बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। साहिबो, इंसान मुशाहिदात और तजुर्बात की मामलात में बहुत दिलचस्पी लेता है, और साइंस भी मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल होने वाले इल्म ही को कहते हैं। इंसान हमेशा कुदरत के और फितरत के सरबस्ता राज़ों की तलाश में सरगर्दा रहा है, ताकि वो लोगों के सामने नई से नई बातें सामने ला सके। साहिबो, आप जानते हैं कि इब्तदाई दौर में इंसान ने बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। वो हड्डियों और पत्थरों से औजारों का काम लेता था। वो इसके साथ साथ पहनने के लिए कपड़ों की बजाय दरख्तों की छाल और दरख्तों के पत्ते इस्तेमाल करता था, और अपनी खुराक के लिए जंगलों में फिरकर इसका बंदोबस्त किया करता था। लेकिन आज आप देखिए कि साइंस की वजह से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये उड़ते हुए जहाज़, ये चलती हुई रेलगाड़ियाँ, ये कंप्यूटर, ये इंटरनेट, ये वायरलेस और बाकी तमाम चीज़ें इसी साइंस की मरहून मिन्नत हैं। साहिबो, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने थोड़े से तजुर्बात किए। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, एक रोटी के ऊपर थोड़ी सी फफूंदी थी, ऊपर से एक पतंगा गिरा और मर गया। उसने गौर व खौज शुरू कर दिया, और फिर तजुर्बात के नतीजे में ये एंटीबायोटिक अद्वियात बन गई। और आप देखिए कि एंटीबायोटिक्स आज दुनिया में कितनी मिकदार में बनती और इस्तेमाल होती हैं, और इसके फ़वाइद कितने हैं। साहिबो, 1891 में पेरिस यूनिवर्सिटी में पोलैंड की गरीब लड़की मादाम क्यूरी दाखिल हुई। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास बिस्तर नहीं था। वो सर्दियों में रात के वक्त अखबारात और अपनी किताबें और अपने कपड़े ऊपर लेके सर्दी से बचने की कोशिशों में मसरूफ़ रहती। जब उसकी तालीम मुकम्मल हुई तो उसने अपने जैसे गरीब तालिब इल्म पैरी क्यूरी से शादी की। बाद में वो रिसर्च करके इस नतीजा पर पहुँचे कि लोहा पिघलाकर रेडियम की शुआएँ हासिल की जा सकती हैं, और इन शुआओं से कैंसर का इलाज मुमकिन है। वो 8 साल तक ये लोहा पिघलाते रहे, और आखिर मटर के दाने के बराबर वो रेडियम की शुआएँ हासिल करने में कामयाब हो गए। और इसके बाद मुख्तलिफ़ कंपनियों के मालिकान उनके पास आए कि आप इतने $1000 ले लीजिए और हमें ये रेडियम की शुआएँ दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, और हम उस कंपनी को ये रेडियम की शुआएँ फराहम करेंगे जो मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगी। एक कंपनी तैयार हुई, और उसके बाद कैंसर के इलाज के लिए तगदौ शुरू हुई। इंजेक्शन और अद्वियात तैयार हुई, और बहुत से मरीज़ सेहतयाब हुए। साहिबो, आपने कोबरा सांप के बारे में सुना होगा कि इसका जहर निकाल के कैंसर का इलाज के इंजेक्शन बनाए जाते हैं। मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ करता हूँ कि दुनिया में सांपों की 280 अक़साम हैं, और इनमें से 20% सांप ऐसे हैं जिनमें जहर होता है, और 80% सांप ऐसे होते हैं जिनमें मामूली जहर होता है जो इंसान को कुछ नहीं कहता। और जहरीले सांपों के जहर के बारे में कहते हैं कि 1 ग्राम जहर 165 अफराद को हलाक करने की ताकत और क़ुव्वत रखता है। साहिबो, साइंस के मैदान में यूरोपियन लोगों के साथ साथ मुसलमानों ने भी बहुत कोशिश की। आप जाबिर बिन हयान को ले लीजिए, जिन्होंने दिमाग का पहला ऑपरेशन किया था। आप अबू अली सीना को ले लीजिए, जिन्होंने तिब पर 18 किताबें लिखी थीं, और अपेंडिक्स का पहला ऑपरेशन भी उन्होंने किया था। सद अफसोस कि जब उसे खुद अपेंडिक्स का दर्द शुरू हुआ तो कोई दूसरा डॉक्टर इलाज न कर सका, और वो मौत के मुंह में चले गए। इसके साथ साथ अल बैरूनी, इब्ने रुश्द और इमाम गज़ाली जैसे लोगों ने बहुत से मौज़ूआत पर किताबें लिखी। फातमी दौर में रसगा बनाई गई, और आसमान के सितारों और सितारों के बारे में ग्रां कदर मालूमात हासिल की गई। इन्हीं को देखते हुए
علامہ اقبال نے کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ صاحبو، آپ سائنس کی ایجادات پر ایک نظر ڈالیے۔ رائٹ برادران نے جہاز ایجاد کیا، الیگزینڈرو وولٹا نے بجلی ایجاد کی، جیمز واٹ نے ریلوے انجن بنایا، تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، مارکونی نے ریڈیو بنایا، گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا، اور مارٹن کوپر نے آج بہت زیادہ استعمال ہونے والے سیل فون کو بنا کے دنیا کو حیران کر دیا۔ صاحبو، جہاں سائنس کے فوائد ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیزی کٹر بم، یہ کروز میزائل اور دیگر جوہری اسلحات کس قدر تباہی پھیلاتے ہیں۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جرمنی کا ساتھ دینے والے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 بم گرائے تھے، اور منٹوں میں 2.5 لاکھ لوگ موت کی وادی میں اتر گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی ان علاقوں میں وہاں تعمیرات دوبارہ ہو چکی، لیکن آج بھی وہاں تابکاری اثرات موجود ہیں۔ پیدا ہونے والے بچوں میں سے بیشتر ایسے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، کسی کی ناک نہیں ہوتی، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی، اور کسی کے کان نہیں ہوتے۔ یہ انہی تابکاری اثرات کا نتیجہ ہے۔ صاحبو، سائنس کے فوائد بھی بہت ہیں اور نقصانات بھی بہت ہیں۔ بہرحال سائنس کے کرشموں سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سائنس نے ہمارے لیے ہر جگہ پر آسانیاں کی تھیں۔ پرانے دور میں ہم جمع تفریق میں پڑے رہتے تھے، لیکن آج کمپیوٹر آ گئے، آج کیلکولیٹر آ گئے، اور آج بہت سی اور ایجادات کی وجہ سے ہماری زندگی آسان ہوگی۔ میں ان معلومات کو سمیٹتے ہوئے پھر اسی شعر کا سہارا لوں گا جو میں نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محو حیرت ہوں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ والسلام۔